हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये जेई पार्ट टेस्ट 3 का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या है, हमारे पास एक सेट गिवन है। द सेट ऑफ ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू z प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू z माइनस 1। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। क्वेश्चन को समझो, ये जो सेट है ना, इस सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं? जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि z माइनस आयोटा अगर मैंने लिखा, ये है क्या? ये डिस्टेंस बिटवीन z एंड आयोटा, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। देखो, z माइनस आयोटा, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 0 प्लस आयोटा। अब ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट और ये 0,1 पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा। सबसे पहले तो ये समझो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, z1 माइनस z2 का मॉड, ये क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 0,1 को, ठीक है। z और 0,1 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ये क्या है हमारा? ये हमारा z और ये क्या है? z एंड 0,-1 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ये क्या है? z एंड 1,0 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब ये पॉइंट को हमने आर्गन प्लेन पे प्लॉट किया। एक तो हो गया हमारा 0,-1, 0,1, 1,0, तो एक ट्रायंगल बन गया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बना तो z क्या होगा? इन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे? एक ही पॉइंट है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। तो एक ही पॉइंट है, इसका मतलब जो z है वो यूनिक है। इसका मतलब इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर p इज नॉट इक्वल्स टू 0 इफ p q r बी द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट gp एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा जैसे ये भी क्वेश्चन था ना, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ये भी जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या है, एक तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, पहला चीज। फिर क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट जीपी। एक नॉन कॉन्स्टेंट जीपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है पी क्यू आर, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये किसके इक्वल है? ये प्लस नहीं है यहाँ पे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। प्लस हटा देता हूँ, ये नहीं, ये हमारा प्लस नहीं है। ये किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। तो हमसे क्या बोल रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है। देखो, ये हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अब पी क्यू आर क्या है? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है जीपी के, नॉन कांस्टेंट जीपी के। तो बेटा हमने पी को ए मान लिया, क्यू को ए आर मान लिया, और ये स्मॉल आर को ए आर स्क्वायर मान लिया। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना जीपी के, ठीक है। अब हमने पी की जगह क्या डाला? ए, क्यू की जगह क्या डाला? ए आर, और ये आर की जगह क्या डाला? ए आर स्क्वायर। तो हमने ए यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल करा दिया, तो क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये कंडीशन गिवन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 3/4। सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये 3/4 हो गया। बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालो, इधर से निकालो अल्फा प्लस बीटा, इधर से निकालो। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो माइनस आर, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए तो माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चे ऐसे करने पे ना हमें आर की वैल्यू पता चल गई कि आर क्या हमारा 4/3 के इक्वल है। आर का वैल्यू मिल गया हमें। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास?
अल्फा प्लस बीटा जो है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा गिवन है माइनस आर, देख लो यहाँ पे आ रहा है ना अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देख लो यहाँ से क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देख लो, यहाँ से तुम अगर अल्फा प्लस बीटा लोगे तो आएगा ना माइनस आर, और अल्फा बीटा लोगे अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल दिया माइनस आर, और यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह क्या डाल दिया माइनस आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया तो क्या मिल गया हमें 5r स्क्वायर। अब r का वैल्यू हमने 4/3 निकाल रखा है, डाला, आंसर इज 80/9। तो क्या हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट, ये मॉड ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 वेर z इज नॉट इक्वल्स टू आयोटा माइनस आयोटा, देन z लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सबसे पहली बात कि अगर ऐसे लिखा है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सर्कल का इक्वेशन है। मॉड ऑफ z अगर 2 लिखा है तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चे ये एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन गिवन है सर्कल का। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सर्कल का रेडियस तो 2 है जो कि साफ दिख रहा है, सेंटर क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट बता दो क्या है। तो कुछ नहीं है, हमने मॉड को अलग अलग किया, फिर मॉड को क्या किया, ये डिनोमिनेटर के मॉड को राइट हैंड साइड भेज दिया। उसके बाद इस मॉड का वैल्यू क्या होगा, इस z की जगह हमने क्या लिख दिया x प्लस आयोटा वाई, यहाँ भी z की जगह x प्लस आयोटा वाई लिख दिया। रियल पार्ट को एक जगह किया, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह किया, यहाँ भी सेम पार्ट में। ठीक है, उसके बाद इसका मॉड ले लिया, तो मॉड क्या होगा, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग कर किया तो हमें ये रिलेशन आ गया, एक्स और वाई के बीच में एक सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, इसको अगर हमने इस फॉर्मेट में रख दिया तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2। ठीक है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, -2 मिला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी अ रियल नंबर। ठीक है, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा गामा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन 3 अल्फा अपॉन बीटा एंड 4 अल्फा अपॉन गामा आर द रूट ऑफ दिस। इसमें से कौन सा है बेटा, क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा रूट गिवन है, तो तुम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। आगे हमें सम ऑफ द रूट क्या, 31/14 प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 λ/14। फिर इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या गिवन है, अल्फा गामा, यहाँ भी सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। ठीक है, अब बच्चे तुम क्या करो, यहाँ पे इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बोला, सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कैंसिल होने के बाद हमें बीटा और गामा में एक रिलेशन आ जाएगा। बीटा बाई गामा क्या हो गया, 15/8, तो बीटा क्या हो गया 15/8 गामा। फिर तुम क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा माइनस गामा एक रिलेशन आ गया। एक यहाँ से रिलेशन मिला बीटा माइनस गामा, एक मिला हमें क्या, बीटा इज इक्वल्स टू 15/8 गामा। बेटा बीटा गामा में 2 रिलेशन आ गया, तो बीटा और गामा निकल जाएगा। यहाँ पे तुम क्या करो, 15/8 गामा इस बीटा की जगह डाल दो तो गामा निकल गया। अब फिर जो गामा का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो बीटा निकल गया, तो बीटा गामा हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें बीटा गामा मिल गया। इस रिलेशन में ये जो हमने निकाला है ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन में हम बीटा का वैल्यू डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में बीटा डालेंगे तो अल्फा आ गया हमें। ठीक है, तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया हमें। अब बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट 3 अल्फा अपॉन बीटा है एंड 4 अल्फा अपॉन गामा है। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा, सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट।
तो हमें क्या करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका रूट 3 अल्फा अपॉन बीटा एंड 4 अल्फा अपॉन गामा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो 3 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 4 अल्फा अपॉन गामा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो 3 अल्फा अपॉन बीटा और 4 अल्फा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब हमें अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू पता है, ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, या वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। यही हमने काम किया है, ठीक है। देखो हमने पहले सम ऑफ द रूट किया तो हमें 5 मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया हमें क्या मिल गया 250 अपॉन 49, या वैल्यू प्लग कर दिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इसको लिख दिया। फिर हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स को t बोला तो t में क्वाड्रेटिक आ गया, t का वैल्यू निकाला तो हमें 2 वैल्यू मिला, एक तो -1 और एक तो 1 एंड एक -1/3। t किसके इक्वल है, x प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल है। तो बेटा जब यहाँ से करोगे, चलो इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, लेस देन 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आया। सेम लाइन में इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से भी जो क्वाड्रेटिक बनेगा इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से भी हमें कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताओ, कितने रियल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो हमें मिला ही नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 रियल सॉल्यूशन है, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर रेस्पेक्टिवली अल्फा बीटा एंड गामा, देन 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू। बेटा ये 2023 का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा, ठीक है, और रेडियस बोल रहा है गामा, तो 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना। कहने का मतलब है कि इस सर्कल के हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व है। ये सर्कल है, इस मॉड को लेकर राइट हैंड साइड, फिर x की जगह क्या हमने लिख दिया, सॉरी z की जगह लिख दिया x प्लस आयोटा y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यहाँ भी रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, सॉल्व करके ये आ गया सर्कल। सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g, -f, और रेडियस क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता है ना। तो g का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे -20/3, इसको माइनस करोगे तो 20/3, फिर 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 20/3, तो ये आ जाएगा हमारा, हाँ 2 से भी डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10/3, और y का तो कोई है ही नहीं, y वाला टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया ना तो इसको तुम इस फॉर्मेट में कर लो, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटर का ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये रेडियस। तो यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 10/3, 0, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया 10/3, बीटा का वैल्यू हो गया 0। रेडियस क्या मिला, रेडियस यहाँ से 2/3 मिला, तो अल्फा का वैल्यू हमने 10/3 डाल दिया, बीटा 0, गामा हमने 2/3, इसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर इज 12, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। z अगर हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और एक ये रिलेशन गिवन है, ठीक है बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। एक z कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक ये रिलेशन गिवन है, देन अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 23 का क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि एक तो ये रिलेशन गिवन है हमारे पास, तो बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका एक रूट तो अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा रूट अल्फा बीटा है। तो कहने का मतलब एक ही है कि सिंपल काम हमें करना है कि हमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेना है।
अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन गिवन है, ठीक है। z की जगह हमने अल्फा प्लस आयोटा बीटा डाला +2, और यहाँ पे z की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा डाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रियल को एक पार्ट एक साइड किया, मतलब रियल को एक साथ क्लब किया, इमेजिनरी को एक साथ क्लब किया। इसका हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, तो रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर ये मिल गया। अब देखो तुम लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। इसका मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, इसका रियल पार्ट क्या अल्फा +4 इस पूरे रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बीटा +4, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो बीटा +4 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे बीटा का वैल्यू आ गया -4, इसको हमने सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकाल लिया 1, तो अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला -3, अल्फा बीटा निकाल लो -4। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका एक रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट क्या है अल्फा बीटा, तो दोनों रूट को हमने ऐड कर दिया, दोनों रूट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही होगा ना x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वैल्यू पुट किया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, एक सेट A है, द सेट ऑफ ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। बोल रहा है कि थीटा के सभी वैल्यूज जो 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है, उन वैल्यूज को फाइंड आउट करो सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसके रियल पार्ट को 0 करो, बिकॉज ये प्योरली इमेजिनरी है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रैशनलाइज किया तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये है प्योरली इमेजिनरी, तो ये है रियल पार्ट, इसको हमने कर दिया 0, इसको 0 करोगे तो न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर को 0 किया, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ गया क्या +-1/√2। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, 0 से 2π में देखना है, ये हमारा 0 है, ये हमारा पाई है, ये 2π है, इसके बीच में देखो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पे होगा हमारा 1/√2, तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया, तो 0 से पाई के बीच में 2 सॉल्यूशन आएगा, और फिर पाई से 2π ये होगा हमारा -1/√2, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, पाई से 2π के बीच में 2 सॉल्यूशन आएगा, तो टोटल 0 से 2π के बीच में 4 सॉल्यूशन होंगे। ये 4 सॉल्यूशन, एक तो हमारा हो गया सीधे π/4, कैसे निकालेंगे वो बता दे रहा हूँ। चलो, साइन थीटा अगर हमारे पास है 1/√2, तो एक तो हमारा सीधे इसको हम क्या लिख सकते हैं π/4, एक आ गया हमारे पास π/4। फिर अगर हमारे पास साइन थीटा गिवन है 1/√2, तो इसको हमने क्या लिखा साइन π/4, और हमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया 3π/4, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमारे पास साइन थीटा क्या गिवन है -1/√2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, सॉरी पाई प्लस π/4, तो साइन पाई प्लस π/4 ये आ गया तीसरा 5π/4। फिर अगर साइन थीटा हमारे पास क्या गिवन है -1/√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4, साइन 2π माइनस थीटा इस क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7π/4। तो ये हमारा सारा आ गया थीटा का वैल्यू, इन सबको ऐड कर दो तो 4π आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है x + i y बी सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। इफ x + y² इज इक्वल्स टू 0, तो x पे पावर 4 + y² माइनस y ये किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो ये हमारा z हमारे पास x + i है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो सबसे पहले बच्चे हमने इसको रैशनलाइज किया, ठीक है, सॉल्व किया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। अब इसके रियल पार्ट इसका निकाल लिया, रियल पार्ट क्या होगा, ये दोनों तो इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, ये प्लस ये और डिवाइडेड बाई दिस, ये रियल पार्ट होगा।
तो रियल पार्ट को ज़ीरो कर दिया। रियल पार्ट को ज़ीरो करके जब सॉल्व किया तो हमें ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवन है, x प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है। तो देखो x प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है, 2y माइनस 6y माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इस x स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया हमने, x प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या है माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। ये पे 4y स्क्वायर रह गया माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, y पे पावर 4 हो गया, तो 4y पे पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 इसको लिख दिया। अब 4 क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया इन तीन टर्म से, चारों टर्म से कॉमन ले लिया, भेज दिया 0। तो इसकी वैल्यू आ गई y पे पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई 3/4। यही तो था हमारा ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। इसमें हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोला अल्फा पे पावर 14 प्लस बीटा पे पावर 14 का वैल्यू निकालो। अल्फा बीटा रूट है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने रूट निकाला बच्चे, तो ये रूट आया आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि इससे माइनस बाहर निकाला, तो ये बन गया। तो बेटा ये एक ओमेगा बन गया और एक ओमेगा स्क्वायर। एक प्लस वाला क्या बन जाए, किसी को भी ओमेगा मान लो, यहाँ से माइनस वाले को ओमेगा मान लो और प्लस वाला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो रूट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक रूट तो मिल गया माइनस रूट 2 ओमेगा और एक मिल गया माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा हो गया माइनस रूट 2 ओमेगा एंड बीटा हो गया माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अल्फा पे पावर 14 बीटा पे पावर 14। अल्फा की जगह डाला माइनस रूट 2 ओमेगा और बीटा की जगह डाला माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 पे पावर 7 ओमेगा पे पावर 14, 2 पे पावर 7 ओमेगा पे पावर 28। ओमेगा पे पावर 14, तो 14 को 3 से डिवाइड करो, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो 14 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। 28 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा ओमेगा पे पावर 1। फिर हमें ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो इसकी जगह -1 डाला तो -2 पे पावर 7, तो -128 आंसर। मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2023 का क्वेश्चन है, कितने रियल रूट है। तो बच्चे इस केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रियल रूट अगर हमें निकालना है तो इस केस में हम क्या करते हैं वो देखिए। इसमें ये जो गिवन है ना, ये मॉड दोनों को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको इक्वेट किया 0 से तो x की वैल्यू आ गई 0, इसको किया 0 से इक्वेट तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसको नंबर लाइन पे रखा, 3 पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 3 केस बनाना होगा। पहला केस बनाया लेस देन -2, x लेस देन -2 है, तो अगर x लेस देन -2 है तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है निगेटिव है, तो मॉड हटाने से पहले माइनस आ जाएगा, तो ये -x² हो गया। x लेस देन -2 है तो x प्लस 2 लेस देन 0 है, तो ये हमारा निगेटिव, मॉड हटाया माइनस आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो हमें 2 आंसर आया, 5 प्लस -√89/2। अब बच्चे 5 प्लस √89/2 ये नहीं हो सकता, बिकॉज x लेस देन -2 है, x निगेटिव है बट ये तो पॉजिटिव है ना, ये हमारा क्या है, ये तो पॉजिटिव है, इसीलिए इसको हटा दिया। ये -2 से छोटा है, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल गया, फर्स्ट केस से एक सॉल्यूशन आया। अब सेकेंड केस देखते हैं, -2 को छोड़ दिया था, अब यहाँ से -2 ले लेते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, ये दूसरे केस में। तो x हमारा क्या है, ग्रेटर देन -2 इक्वल्स टू -2 लेस देन 0। फिर ये क्वाड्रेटिक है तो x अभी भी नेगेटिव है, तो ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये -x²। ठीक है, अब अगर x यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है ना, तो यहाँ से x प्लस 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। x प्लस 2 पॉजिटिव है तो ये सीधे मॉड हट गया, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। इसको सॉल्व किया तो x के 2 वैल्यूज मिले, -4 -1,
तो बताओ -4 तो इसमें आ नहीं रहा है, तो -4 को हटा दिया, -1 आ रहा है, तो यहाँ से भी एक सॉल्यूशन मिल गया। फर्स्ट केस से एक सॉल्यूशन, सेकेंड केस से एक सॉल्यूशन। अब आते थर्ड केस में। थर्ड केस क्या, 0 को छोड़ा था तो 0 और ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब 0 ग्रेटर देन 0 लिया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सॉल्व किया तो हमें बच्चे यहाँ 2 वैल्यूज़ मिला। बेटा ये निगेटिव आ रहा है x का वैल्यू, बट यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से भी एक सॉल्यूशन आ गया। तो टोटल 3 केस बना, तीनों केस से एक एक सॉल्यूशन आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 3 आंसर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेंथी नहीं कह सकते हैं, ये 23 का ये भी क्वेश्चन है। ये बिल्कुल लॉग के कंसेप्ट पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं पहले ना थोड़ा सा लॉग समझा दे रहा हूँ। अगर हमने लिखा y इज इक्वल्स टू, इसका जो की कंसेप्ट है वो बता दे रहा हूँ। सिंपल सी कुछ बात को याद रखो। अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a, ठीक है, बेस a, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि जो x है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, 0 के भी इक्वल नहीं हो सकता। a जो होगा ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड a 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। पहली बात ध्यान में रखना, पहली चीज़, ठीक है। ये तो सभी a के लिए और x के लिए ट्रू है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a, अगर ऐसे लिखा है तो ये वाला तो कंडीशन ट्रू है ही, ये वाला कंडीशन। अब यहाँ पे 2 केस होगा बच्चे। एक बार a जो होगा ना 0 से 1 के बीच में होगा, एक बार a जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। a 1 तो हो नहीं सकता है, 0 से के पॉजिटिव होगा। तो एक बार जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ये जो फंक्शन होगा ना डिक्रीजिंग होगा, और जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस लॉग पे क्या क्या कंडीशन लगेगा वो देख लो। इस लॉग पर सबसे पहला कंडीशन बनाया कि x प्लस 7/2 1 नहीं हो सकता, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि x जो है 7 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x 7 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगा, फिर डिफाइन नहीं होगा, तो x 7 नहीं हो सकता। तीसरा कंडीशन बनाया कि इसका ये जो बेस है डिनोमिनेटर ये 0 नहीं हो सकता, तो किस पॉइंट पर ये 0 होगा, 3/2 पे, तो 3/2 भी नहीं हो सकता। एक और कंडीशन लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो कि x प्लस 7/2 ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ये भी लिखना चाहते हो लिख लो। एंड x प्लस 7/2 ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मिल गया x इज ग्रेटर देन -7/2। इतने सारे कंडीशन आ गए, मतलब कि x का वैल्यू जो है -5/2 नहीं हो सकता, x 7 नहीं हो सकता, x 3/2 नहीं हो सकता, और x जो है हमेशा -7/2 से बड़ा होगा। ये सारे कंडीशन, इतने कंडीशन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 केस बनाया ना, ये जो 2 केस बताया है 0 से 1 और ग्रेटर देन 1, ये दोनों केस लेना होगा बच्चे। 0 से 1 के लिए फंक्शन हमारा लॉग क्या होगा, डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग इंक्रीजिंग, तो 0 से 1 के बीच में आते हैं। तो ये बेस को देखो, ये जो बेस है ना x प्लस 7/2, इसको 0 से 1 के बीच में किया तो ये x का रेंज आ गया -7/2 से -5/2, ये x का रेंज आया फर्स्ट केस में। उसके बाद ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन 0 से लेस देन हो जाएगा। और लॉग हटाएंगे, यहाँ से जब लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 से लेस देन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। x प्लस 7/2 पे पावर 0, अब ये 1 हो जाएगा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, कैलकुलेट किया तो ये आ गया। अब बेटा इस पर वेवी कर्व रूल लगा लो, तो वेवी कर्व रूल लगाया तो ये आ गया वेवी कर्व रूल। हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो -∞ टू -4 और 10/3 टू इन्फिनिटी, तो ये x का पहला रेंज आ गया, ठीक है। अब इस रेंज का और जो स्टार्टिंग में केस का रेंज है, इस रेंज का जो इंटरसेक्शन होगा वो फर्स्ट केस का फाइनल आंसर होगा। ये जो निकाला है ना हमने, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो फर्स्ट केस का फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने लिया इंटरसेक्शन।
तो इंटरसेक्शन आया ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब आ जाओ सेकंड केस में। सेकंड केस में हमने क्या किया, x प्लस 7/2 को ग्रेटर देन 0 कर दिया, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1 किया, तो x का क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -5/2। अब इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो जब ये लॉग हटाओगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व देखो किया हुआ है, यहाँ पे हमें मिल गया। फिर इसमें वेवी कर्व रूल लगाया, इस बार लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब निगेटिव, तो ये माइनस ये माइनस, तो हमें क्या मिल गया इंटरवल, ये मिल गया x का वैल्यू, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू है और जो सेकेंड केस में जो हमारा ये इनिशियल कंडीशन है, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो केस 2 का फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे लिया इंटरसेक्शन, देखो तो इंटरसेक्शन लेने पे हमें एक तो ये इंटरसेक्शन आया, एक ये इंटरसेक्शन आया, नहीं एक ही इंटरसेक्शन आया है हमारे पास, दो इंटरसेक्शन आया है, एक तो इसके बीच में और एक यहाँ इंटरसेक्शन आया। x हमारा क्या होगा, -5/2 से 3/2 के बीच में, और यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ 10/3, यहाँ पे x जो होगा 10/3 के बीच में। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ये देखो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, x का रेंज नहीं बताना है, x का इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। तो हमें तो x का रेंज ये मिला है, देख लो ये रेंज मिला है। अब इस रेंज के अंदर कितने इंटीजर्स आ रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लो। -5/2 क्या है, -2.5, 3/2 क्या है 1.5, तो -2.5 और 1.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, एक तो -2, 1, 0, 1 ये इंटीजर आ रहा है, तो यहाँ से 4 सॉल्यूशन, ठीक है। 1.5 से 3.3 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 2 ही इंटीजर आ रहे हैं ना, एक 2 और 3, तो इधर से 4 सॉल्यूशन, इधर से 2 सॉल्यूशन, तो टोटल कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले, 6 इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए, 6 आंसर। देखो बच्चे इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना जेईई मेंस में, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ये कैलकुलेटिव होते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे तुम्हें दोनों केसेस लेने ही होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों केस लेके दोनों केस को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 15 देन 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट, देखो 3 बार ऑफ है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 15, तो इसका वैल्यू, सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट है, ये गिवन है, इसके हमने रूट को अल्फा बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया -λ/3, अल्फा बीटा मिल गया हमें -1/3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों रूट्स के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम 15 है, मतलब 1/α² प्लस 1/β² 15 है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, फिर α² प्लस β² को हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू हमने पुट किया, तो बेटा बच्चे हमें λ² मिल गया 9, मिल गया λ² 9, हमसे तो ये वैल्यू पूछ रहा है 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा का हमने वैल्यू क्या डाल दिया -λ/3, देखो गिवन है -λ/3, ठीक है। α² प्लस β² को अगेन हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक और है -α बीटा, तो -3 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाला, अल्फा बीटा का वैल्यू डाला, तो ये जो इक्वेशन है ये लैम्डा के टर्म में आ गया, और लैम्डा का वैल्यू हमने निकाल रखा है, कैलकुलेट करो तो 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा पे पावर 2021, बीटा पे पावर 2021, गामा पे पावर 2021, डेल्टा पे पावर 2021, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है।
पावर तो 2021 है, बट जो क्वेश्चन है वो 2022 का है। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी का एक कंसेप्ट यूज किया है, एक प्रॉपर्टी यूज किया है। क्या है वो बता रहा हूं बच्चे। इसको तुम्हें पहचानना होगा कि x पे पावर 5 को हमने 1 किया, तो ये क्या है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, 1 पे पावर 1/5। तो हमने कौन सा रूट लिया, 5th रूट ऑफ यूनिटी लिया। ठीक है, तो x पे पावर 5 - 1 0 हो गया। अब इस पर हमने एक्सपैंड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर x - 1। अब कैसे एक्सपैंड होता है, x पे एक पावर कम करो, ठीक है, और y पे एक पावर बढ़ाओ, तो y पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पे पावर 1, तो y तो हमारा 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x पे पावर एक कम करो, ये करके हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब इसका रूट है हमारे पास गिवन है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। ठीक है, अब आ जाओ कि इस पूरे का रूट क्या होगा, इस पूरे का रूट क्या होगा, इस पूरे यहां से एक रूट आएगा 1 और इसका रूट क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसका रूट ऑफ x पे पावर 5 - 1 0, इसका कितने रूट हो जाएंगे, 5 पावर है तो 5 रूट होगा, एक रूट तो 1 और बाकी ये 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब एक प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ यूनिटी का कि अगर तुम हर रूट पर कोई एक सर्टन पावर लेते हो, ठीक है, और अगर वो पावर जो है n का मल्टीपल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, पावर का सम। अब जैसे बच्चे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 5 है, ठीक है, अब पावर हमने रूट पर क्या लिया है, 2021। तो ये जो 2021 है ये तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो सभी रूट पर अगर हमने 2021 फिर 2021 लेकर ऐड किया तो इसका वैल्यू 0 आता है। ये nth रूट ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा 0 के इक्वल हो गया, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि z पे पावर 5 + z कंजुगेट पे पावर 5, इसका वैल्यू बताने के लिए z का वैल्यू गिवन है 2 + 3 आयोटा, तो z पे पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा पे पावर 5। अब ये 2 + 3 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ हमने a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ये हमें आ गया, ठीक है। फिर ये इस पे फिर a + b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। तो z पे पावर 5 का ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेकर nth पावर लो या nth पावर लेकर कंजुगेट लो, ये दोनों इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी यूज किया। हमें क्या चाहिए, z कंजुगेट पे पावर 5 चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा, z पे पावर 5 का कंजुगेट। z पे पावर 5 हमने निकाल रखा है 122 - 597 आयोटा, उसका कंजुगेट ले लिया तो ये प्लस हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 244, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एन हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा पे पावर एन माइनस बीटा पे पावर एन, तो इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट है अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दिया सेटिस्फाई। फिर हमारे पास क्या गिवन है, ए एन किसके इक्वल है, अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा माइनस बीटा पे पावर एन, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो A10 क्या होगा, अल्फा पे पावर 10 माइनस बीटा पे पावर 10। 2A8 क्या होगा, 2A8 क्या होगा, अल्फा पे पावर 8 माइनस बीटा पे पावर 8। 3A9 क्या होगा, 3 अल्फा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9, यही होगा। अब इसको हमने क्या किया, ये अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ रखा, ठीक है, बीटा वाले टर्म्स को एक साथ रखा। यहाँ से बेटा हमने अल्फा पे पावर 8 कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा स्क्वायर -1 मिल गया। इन दो टर्म से बीटा पे पावर 8 मिल गया, तो बीटा स्क्वायर -2 मिल गया। अब तुम देखो, अल्फा स्क्वायर
-2 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर -2 -6 अल्फा को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा, तो इसकी जगह 6 अल्फा डाल दिया। सेम लाइन पे बीटा स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा 6 बीटा, तो ये क्या मिल गया 6 अल्फा पे पावर 9 -6 बीटा पे पावर 9, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिल गया अल्फा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9, डिनोमिनेटर में भी अल्फा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9 कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 आ गया हमारा, तो मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, क्या गिवन है, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा पे पावर 8 प्लस बीटा पे पावर 8, इसका हमें मॉड वैल्यू निकालना है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है, इसका रूट अल्फा बीटा गिवन है, तो अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा से सेटिस्फाई करा दिया, तो अल्फा स्क्वायर क्या मिला 1 - 2 आयोटा, बीटा स्क्वायर क्या मिला 1 - 2 आयोटा, ठीक है। अब अगर अल्फा स्क्वायर 1 - 2 आयोटा है, दोनों साइड मॉड ले लिया, इसका मॉड क्या होगा √5, इसका मॉड क्या होगा √5, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर मिल गया √5, बीटा स्क्वायर मिल गया √5, इसका हमें वैल्यू चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर पे पावर 4, बीटा स्क्वायर पे पावर 4, अल्फा स्क्वायर की जगह √5 डाल दिया, यहाँ बीटा स्क्वायर की जगह √5 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो मॉड ऑफ 50, तो 50, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है इफ x³ y² इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 15, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3x + 2y। 2022 का क्वेश्चन है, ये सिंपल AM/GM पे क्वेश्चन है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, इस पे क्वेश्चन है बच्चे। पहली बात, पता कैसे चलेगा कि AM/GM पे क्वेश्चन है, वो हमें पता चलता है जब भी क्वेश्चन में ना ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी से ही निकलता है। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और लीस्ट की बात करें तो देखो x³ y² को हमने 15 बोल रखा है, x³ को हम क्या लिख सकते हैं x³ को हम क्या लिख सकते हैं x × x, y² को क्या लिख सकते हैं y × y, ऐसे लिख सकते हैं। इन 3 x पर और इन 2 y पर तुम AM/GM इनइक्वालिटी अप्लाई कर दो। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास 3x है ना, ये देखो x x x y y, ये 4 3 2 5 नंबर है ना, इस पे AM/GM इनइक्वालिटी अप्लाई करो, तो इस 5 नंबर का AM क्या होगा, यही होगा, इनको ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, अपॉन टोटल कितने हैं 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM क्या होगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो x³ y², और इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/3, यही होगा ना, यही तो AM/GM इनइक्वालिटी है, 1/3 कह रहा हूँ, सॉरी 5 है ना तो 1/5, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने। ये हो जाएगा 3x + 2y, ये देखो 3x + 2y अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x³ y² पे पावर 1/5, ठीक है। x³ y² का वैल्यू गिवन है 2/15, तो यहाँ पे हमने 2/15 डाल दिया, तो ये हो गया 2³ आ गया। तो बेटा यहाँ से 5 को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो हमें क्या मिला 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे पावर 3 × 5 40। इसका मतलब ये क्वांटिटी या तो 40 के इक्वल है या 40 से बड़ा है, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिला 40 मिला, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्या है, AB बिलोंग्स टू R, AB क्या हमारा रियल नंबर है, सच दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट अल्फा विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बीटा इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का, तो α² प्लस β² निकालना है। देखो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिपीटेड रूट अल्फा है, मतलब दोनों रूट अल्फा है, तो अल्फा प्लस अल्फा सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ से बच्चे अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला तो अल्फा × अल्फा α², फिर अल्फा का वैल्यू यहाँ डाल दिया b/a, तो हमें क्या मिल गया a और b के बीच में रिलेशन मिल गया, b² = 5a,
इसका रूट क्या है इस क्वाड्रेटिक का? एक रूट तो अल्फा है और दूसरा रूट क्या है? बीटा। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट निकाला अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला है? अल्फा और यहाँ से बीटा। एक सेकेंड, अल्फा स्क्वायर मिला 5/a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला है? 2b। और यहाँ से अल्फा बीटा क्या मिला है हमें? -10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें क्या बोला है? रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट हमारे पास अल्फा भी है। अल्फा का वैल्यू क्या है? b/a। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? b/a सेटिस्फाई करा दिया, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 5a लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हमें a का वैल्यू मिल गया 1/4। तो a का वैल्यू मिल गया 1/4, यहाँ डाला तो b का वैल्यू मिल गया, b स्क्वायर का वैल्यू 5/4। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया? 1/16। b स्क्वायर क्या मिल गया? 5/4। a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने स्टार्टिंग में निकाल रखा है 2b और अल्फा बीटा -10। तो यहाँ पे 2b डाला, यहाँ पे -10 डाला, तो ये क्या हो गया? 2b का होल स्क्वायर। अब b स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला, देखो 5/4, ये पुट किया, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा यहाँ मॉड है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? 2 केस लेना होगा। 2 केस लेने की भी जरूरत नहीं, सिंपल है। एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? मॉड एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक बना वो मॉड में बन गया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो एक आएगा मॉड एक्स -4 इज इक्वल्स टू 0। तो नहीं, अच्छा यहाँ से एक रिलेशन आया मॉड एक्स प्लस 3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मॉड एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वेट करोगे तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मॉड एक्स -4 ये 0 के इक्वल आ गया। तो मॉड एक्स 4 के इक्वल आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? +-4। तो बस देख लो, -4 नहीं, ये 4 आ रहा है ना ऑप्शन में, तो क्या हो गया इसका? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो 2 रियल सॉल्यूशन आए ना, एक तो +4 एक -4, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। क्या इसमें है? देखो 2024 का क्वेश्चन है जेईई मेंस। अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। इसका वैल्यू निकालना है। देखो बच्चे क्या है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा दिया सेटिस्फाई। यहाँ से अल्फा कराया, यहाँ से बीटा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा -2। और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बीटा -2। अब इसका हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। देखना अब यहाँ पे ध्यान से, इसी का वैल्यू चाहिए। इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ? अल्फा पे पावर 6 को लिख सकता हूँ अल्फा पे पावर 4 इंटू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डाल दिया अल्फा -2। ठीक है, फिर अल्फा पे पावर 4 को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये बीटा पे पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर क्या है? बीटा -2, तो ये हो गया बीटा -2 का होल स्क्वायर, -5 अल्फा स्क्वायर, इसको छोड़ दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा अल्फा पे पावर 5 -2 अल्फा पे पावर 4, एक अल्फा पे पावर 4 ऑलरेडी है, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर -5 अल्फा पे पावर 4। तो देखो क्या होगा, ये अल्फा पे पावर 5 यहाँ आ गया, -2 अल्फा पे पावर 4 प्लस अल्फा पे पावर 4 माइनस अल्फा पे पावर 4। ठीक है, अब इस बीटा स्क्वायर की जगह फिर हमने क्या लिख दिया? बीटा -2 यहाँ पे लिख दिया, -4 बीटा ऑलरेडी लिखा है, +4 लिखा है, अब -5 इस अल्फा स्क्वायर की जगह फिर हमने लिख दिया अल्फा -2 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें? ठीक है, अब फिर अल्फा क्यूब है ना, इसको हमने लिख दिया अल्फा पे पावर 5 को लिख दिया अल्फा क्यूब, और जो अल्फा स्क्वायर है उसका ये वैल्यू डाल दिया, माइनस अल्फा पे पावर 4 को छोड़ दिया। अब ये बीटा -4 बीटा -3 बीटा हो गया, 4 - 2 + 2 हो गया, इसको खोला तो -5 अल्फा + 10 हो गया।
ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये फिर ये हो गया अल्फ़ा पे पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा क्यूब माइनस अल्फ़ा पे पावर 4 माइनस 3 बीटा रहने दिया माइनस 5 अल्फ़ा को यहाँ रखा 10 + 2 12 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, -2 अल्फ़ा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा छोड़ दिया, फिर अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा -2 लिख दिया, ये तो कैंसिल ही हो गया ना। उसके बाद -3 बीटा -5 अल्फ़ा + 12 को रहने दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फ़ा, ठीक है। और ये -5 अल्फ़ा यहाँ लिख दिया, -3 बीटा यहाँ लिख दिया प्लस 12, ठीक है। फिर इस अल्फ़ा स्क्वायर की जगह फिर लिख दिया अल्फ़ा -2 और ये 5 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा -5 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया -3 बीटा प्लस 12। अब इसको मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा प्लस 4 माइनस अल्फ़ा -3 बीटा प्लस 12। फिर ये -2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा मिलके क्या हो गया, -3 बीटा ये -2 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा मिलके हो गया -3 अल्फ़ा -3 बीटा, इससे माइनस निकाल लिया, -3 कॉमन, यहाँ में अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक से आके देख लो, सम ऑफ द रूट क्या होगा -b/a, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दिया 1, तो हो गया -3 + 16 13 आंसर। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्या है, x इंटू दिस, तो इसको जब करोगे तो एक बार ये 0 से इक्वेट करे होगा, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया 0, ठीक है। ये 0 से इक्वेट होगा, तो जब ये 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं सॉल्यूशन आएगा, इसलिए सॉल्यूशन नहीं आएगा बच्चे, ये सभी टर्म पॉजिटिव है और पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला 0, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होंगे, तो 1 रियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये डाल तो दिया है इसमें, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, देखना ध्यान से। ABC क्या हमारे पास गिवन है, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ABC जो है ये तीनों, पहला तो कंडीशन है कि पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है, मतलब अलग अलग 3 पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर क्या गिवन है, 2a पे पावर ln a इज इक्वल्स टू 2a पे पावर, ये 2a पे पावर क्या ln a इज इक्वल्स टू bc पे पावर ln b, फिर b पे पावर ln 2, a पे पावर ln c, तो 6a + 5bc का वैल्यू चाहिए। 23 का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ठीक है। पहले कंडीशन में दोनों साइड लॉग लिया, तो ये ln a इधर आ जाएगा, ये ln b इधर आ जाएगा, तो हमें क्या मिला, ln a ln 2a ln b ln bc। ln a ये 2a को लॉग की प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया, ln 2a को लिख सकते हैं ln 2 + ln a, bc को लिख सकते हैं ln b + ln c, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दिए। अब फिर ये दूसरा कंडीशन, इस पे भी लॉग अप्लाई किया, तो ln 2 आ जाएगा इधर, यहाँ से ln c आ जाएगा इधर, तो ln 2 = ln b, और यहाँ क्या मिला ln c × ln a। बेटा यहाँ से ln 2 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब इस ln 2 के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में जो ln 2 का वैल्यू आया वो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ हमने पुट कर दिया, यहाँ देखो पुट कर दिया। उसके बाद जब कैलकुलेट किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, सॉरी इससे हमने ln a बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे ln a का होल स्क्वायर आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln स्क्वायर a, ये मिल गया। इस ln b को इधर ले गए, तो यहाँ से ये क्या हो गया ln b का होल स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इससे हमने कॉमन क्या निकाल लिया, ln bc कॉमन निकाल लिया, तो क्या मिलेगा ln a होल स्क्वायर ln b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिस
मल्टीप्लाई बाय दिस 0 के इक्वल है, तो एक बार ये 0 के इक्वल होगा, एक बार ये 0 के इक्वल होगा। तो इसको हमने 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से ln हटाएंगे तो क्या होगा, BC पे पावर BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, e पे पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो BC में एक रिलेशन आ गया 1, ठीक है। इसमें हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको 0 से इक्वेट किया, एक बार इसको 0 से इक्वेट किया, ठीक है। तो ये ln a प्लस ln b क्या है हमारा, 0 के इक्वल। इसको लिख सकते हैं ना ln a b, और इसको क्या लिख सकते हैं ln a अपॉन b, ये 0 के इक्वल। तो इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो ए बी का क्या होगा, e पे पावर 0, तो ए बी 1 आया। इसको इक्वेट करोगे तो a अपॉन बी 1 आएगा, ठीक है। बेटा ये वाला कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास a b के इक्वल है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि a और b डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। अब ये दो केस ट्राई करते हैं, BC इज इक्वल्स टू 1 और AB इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा गिवन है ना यहाँ पे, ये वाला उठाया, इसमें BC की जगह 1 डाल दिया, तो 1 पे पावर ln b क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो 2a पे पावर ln a 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर हमने इस पे दोनों साइड लॉग ले लिया, फिर ln ले लिया, तो क्या हो जाएगा ln a, ठीक है, 2a पे पावर ln a, ये 1 है, यहाँ पे लॉग लिया बच्चे, इस केस में लॉग लिया है, इस पे लॉग लिया, तो क्या हो जाएगा ln 2a पे पावर ln a log 1 इज 0, ठीक है। इस ln a को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो क्या हो जाएगा ln a इंटू ln 2a 0, फिर इसको अलग अलग 0 से इक्वेट करो, तो a का वैल्यू यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 2a का वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है। तो 2a का वैल्यू 1 मिला, तो a का वैल्यू 1/2 मिल गया, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है। क्यों a इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने, इसमें देखो यहाँ पे हमने ए बी का वैल्यू हमने 1 लिया था ना, तो a का वैल्यू 1 लोगे तो अगेन b का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिला 1/2, ये पॉसिबल है, तो a का वैल्यू 1/2 ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, BC का वैल्यू हमने 1 लिया, ऑलरेडी ले रखा है, a का वैल्यू 1/2, तो a की जगह 1/2 डाला, BC की जगह 1 डाला, कैलकुलेट किया, तो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 में आ जाओ, P and Q be two real numbers such that P plus Q is equals to 3, P पे पावर 4 प्लस Q पे पावर 4, ये 369 के इक्वल है, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया बच्चे, ये देखो P प्लस Q का वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है, P पे पावर 4 प्लस Q पे पावर 4, ये 369 के इक्वल है, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो इसको पहले हमने क्या किया, अंदर में सॉल्व किया, -2 पावर है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो +2 हो गया। अब हमारे पास गिवन है P पे पावर 4 प्लस Q पे पावर 4 369 के इक्वल है। P पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं P स्क्वायर का स्क्वायर, Q पे पावर 4 को लिख सकते हैं Q स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पे a की जगह पे क्या है p स्क्वायर और b की जगह पे क्या है q स्क्वायर, इस पे अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर -2p स्क्वायर q स्क्वायर। फिर इसके अंदर फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसके अंदर किया, इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq, और ये -2p स्क्वायर q स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। p प्लस क्यू का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 डाल दिया, ठीक है, -2pq का होल स्क्वायर -2pq का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 369। इसको सॉल्व किया, ये pq में क्वाड्रेटिक आ गया, तो pq में क्वाड्रेटिक आया, इसको सॉल्व करोगे तो pq का एक वैल्यू आएगा -6 और एक pq का वैल्यू आएगा 24। अब pq के दो वैल्यूज आ गए, एक -6 और एक 24, तो यहाँ पे क्या है कि ये 24 हम नहीं लेंगे, -6 लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि अगर तुम ये क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, P एंड Q आर 2 रियल नंबर गिवन है, ठीक है। अगर P और Q 2 रियल नंबर है तो P और Q को हमने
रूट मानकर एक क्वाड्रेटिक बनाया, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, पी प्लस क्यू का वैल्यू हमने 3 डाल दिया यहाँ से, और पी क्यू का वैल्यू अगर हमने 24 डाल दिया तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इसका मतलब पी एंड क्यू इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पी क्यू का वैल्यू 24 इज नॉट पॉसिबल, तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना देखना था। इसी का वैल्यू तो हमसे पूछ रहा था, इसको सॉल्व करके हम ये लेके आए थे। तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे -6 डाल दिया, पी प्लस क्यू हमने 3 डाल दिया, तो -2 का होल स्क्वायर 4 इज द करेक्ट, 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ बच्चों, क्या है, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा कंजुगेट लाइज ऑन दिस सर्कल respectively where z0 is equals to 1 plus iota, then the value of 100 alpha square 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, z माइनस z0 होल स्क्वायर। ये बच्चे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है। ये किसके इक्वल है, इस सर्कल पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा लाई कर रहा है, ठीक है, और इस सर्कल पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लाई कर रहा है, 1 अपॉन अल्फा कंजुगेट। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, 100 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, और z0 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा गिवन है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन है, इस पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा लाई कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा लाई कर रहा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी होता है z कॉन्जुगेट मॉड z होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इस पूरे को z माना तो z माइनस z नॉट कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। इस पे अप्लाई कर दिया ना, z कॉन्जुगेट मॉड z के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट, ये लिख दिया। अब ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, दोनों में अलग अलग हो गया, z कॉन्जुगेट माइनस z नॉट कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करने से पहले इस z की जगह अल्फा रिप्लेस कर दिया, बिकॉज अल्फा लाई कर रहा है इस पे। तो क्या हो गया, अल्फा माइनस z नॉट, अल्फा कंजुगेट माइनस z नॉट कंजुगेट इज इक्वल्स टू 4। अब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा z नॉट कॉन्जुगेट z नॉट अल्फा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस z नॉट इंटू z नॉट कॉन्जुगेट। तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा z नॉट कॉन्जुगेट माइनस z नॉट कॉन्जुगेट z नॉट इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। z नॉट और z नॉट कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉड ऑफ z नॉट का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात बच्चे। z नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा गिवन है, तो z नॉट कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, सॉरी z नॉट का मॉड क्या होगा, 2। तो इसकी जगह हमने 2 डाल दिया यहाँ पे, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया, ठीक। अब हमने क्या किया कि जो दूसरा हमारे पास जो है ना, z माइनस z नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। बेटा इसमें भी वही काम किया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट किया 1/16। इस कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लिया, तो क्या हो गया, z कॉन्जुगेट माइनस z नॉट कॉन्जुगेट हो गया। अब इस सर्कल पे 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, 1 अपॉन अल्फा नहीं, 1 अपॉन अल्फा कंजुगेट। तो यहाँ पे डाल दिया, इस z की जगह डाल दिया 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट, इस z की जगह डाल दिया 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस z नॉट, ये हो गया सॉरी 1 अपॉन अल्फा माइनस z नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अच्छे यहाँ एलसीएम लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट z नॉट अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट, 1 माइनस अल्फा z नॉट कॉन्जुगेट अपॉन अल्फा। ये मल्टीप्लाई होके हो गया अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, यहाँ भेज दिया। अब ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। z नॉट का मॉड हमने क्या निकाल रखा है, √2, तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखना है, इस दोनों से माइनस कॉमन लिया है तो ये मिल गया। अब इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डालना है, अल्फा z नॉट कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट z नॉट, फर्स्ट इक्वेशन से डालना है यहाँ से।
इसका वैल्यू, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट अल्फा कॉन्जुगेट। इसका वैल्यू क्या हो गया मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यहाँ ला के पुट कर दिया। यहाँ देखो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 3 इज इक्वल्स टू 15 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो 5 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या मिल गया 1, हमसे क्या बोल रहा है 100 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या मिल गया 20। ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर जो होगा वो इंटीजर में ही आएगा, तो 20 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, हो गया, हमने सारे 25 के 25 क्वेश्चंस कर लिए डिस्कस। ओके, थैंक यू वेरी मच।